हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी वर्ड्स, जहाँ पर हम बात करते हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री की और मैथ्स बायोलॉजी के अच्छे क्वेश्चंस की जो कि एग्जाम्स में आए हुए हैं या फिर जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में आपकी हेल्प करता है। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से जो कि नीट 2025 में आया हुआ है। रोटेशनल मोशन का एक क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल है। यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास 20 kg एंड लेंथ 5 मीटर लीन्स अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद इट। इसका मतलब है कि एक रोड है जिसका मास 20 kg है और इसकी लेंथ 5 मीटर है। ये जो रोड है ना, ये एक दीवार के सहारे पर है और दीवार के साथ ही 60 डिग्री का एंगल बनाती है। द अदर एंड रेस्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। देखिए रोड है तो उसके दो एंड होंगे, तो एक एंड अगर दीवार के सहारे है तो दूसरा एंड जो है वो हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस के ऊपर है। द फ्रिक्शन फोर्स दैट द फ्लोर एक्सर्ट्स ऑन द रोड इज। तो क्वेश्चन चाहता है कि हम इस रोड के दूसरे एंड और फ्लोर के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है ना, उसकी वैल्यू फाइंड करें। तो क्वेश्चन रियली अच्छा है, डिफिकल्ट भी है, लेकिन इसको हम यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे और इस तरीके से इसको बिल्ड करेंगे कि इस तरीके के अगर और भी क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो आप उनको कर पाए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अगर अपन किसी भी लैंग्वेज को विजुअलाइजेशन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उसका थोड़ा सा अंदाजा हमें मिले, तो बेहतर तरीका है हम इसका रफ डायग्राम क्रिएट करें। तो हम यहाँ पर रफ डायग्राम क्रिएट करने वाले हैं। 3 चीजें हमें चाहिए, तो वॉल, एक चाहिए फ्लोर और दूसरा चाहिए रोड, जो कि वॉल और फ्लोर के सहारे टिकी हुई है। तो बनाते हैं अपन इसको। तो ये हो गई हमारे पास एक वर्टिकल वॉल और यहां पर बना रहे हैं हमें हॉरिजॉन्टल सरफेस और इन पर टिकी हुई है हमारे पास एक रोड। इसको नाम दे देते हैं हम कुछ ए बी। हम इसको नाम दे दिया। ये हो गया हमारे पास ए और ये हो गया हमारे पास बी। ठीक है, ठीक। अब हम यहाँ पर है ना जितने भी फोर्सेस हैं उनको शो करेंगे, क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन करना है, फोर्स के बारे में बात करनी, तो आप जानते हैं ना एक एफपीडी क्रिएट करना पड़ेगा। और एफपीडी क्रिएट करने का मतलब होता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, उन पर लगने वाले सभी फोर्सेस को आप एक बार डिपिक्ट कर दो। तो अपन यहाँ पे ये काम करने वाले हैं। तो आप जानते हैं पहला फोर्स जो दिमाग में आता है ना हमारे, वो होता है mg। mg एक वर्टिकल फोर्स है, वर्टिकली डाउनवर्ड सकता है। और अगर अपन बात करें किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, तो अगर कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं हो तो हम उस फोर्स को सेंटर ऑफ मास पढ़ लेते हैं। और सेंटर ऑफ मास किसी भी सिमेट्रिकल बॉडी के अंदर बिल्कुल बीचों बीच लिया जाता है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास सेंटर ऑफ मास, उसको बोल देते हैं अपन C। और यहां पर लग रहा है फोर्स mg, इसका मास 20 kg है। ये हो गया हमारे पास 20। उसके बाद आप देखिए जहां पर भी कांटेक्ट होता है ना, वहां पर सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन लगता है। तो अगर अपन बात करें ए और बी दोनों ही जगह पर, ये रोड एक जगह दीवार और एक जगह सरफेस के कांटेक्ट में है, तो अपन यहाँ पर एक परपेंडिकुलर फोर्स नॉर्मल लगाएंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास ये दिस इज एन बी। यहाँ पर हमारे पास हो गया एन ए। ठीक है, इसके अलावा भी एक फोर्स यहाँ पर और लगेगा, जैसा कि क्वेश्चन में जिक्र किया गया, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। आप ये डिसाइड कीजिए किस पर फ्रिक्शन लगेगा। देखिए जहां पर स्मूथनेस होती है ना, वहां फ्रिक्शन नहीं लगता। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो इसने खुद ने बोला हुआ है दैट स्मूथ वर्टिकल वॉल। इसका मतलब वॉल पर तो भैया फ्रिक्शन लगने का काम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर स्मूथनेस है। लेकिन अगर अपन बात करें तो बोल रहा है कि जो एंड रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर है, रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, यानी कि उस फ्लोर के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। पर इसने खुद नहीं बोला है द फ्रिक्शन फोर्स दैट फ्लोर एक्सर्ट्स, यानी कि फ्रिक्शन जो लग रहा है ना, वो फ्लोर और रोड का जो दूसरा एंड, जैसे अपन ए बोल रहे हैं, उन दोनों के बीच में लग रहा है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखते हैं अपन। तो फ्रिक्शन आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऐसे भी लग सकता है और ऐसे भी लग सकता है। अब कैसे लगेगा अपन चेक करते हैं एक बार। देखिए अगर आप देखें तो ये जो रोड है इसकी गिरने की टेंडेंसी रहती है, और गिरने की टेंडेंसी का मतलब है कि जो बी पॉइंट है ना, वो नीचे आना चाहता है।
अगर बी पॉइंट नीचे आएगा तो ऑब्वियसली जो ए पॉइंट है वो लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करेगा, और अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करेगा तो इनके बीच में एक मोशन होगी इस तरफ, और फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो डेफिनेटली फ्रिक्शन राइट हैंड साइड पर लगेगा। इसीलिए मैं यहाँ पर फ्रिक्शन को बना रहा हूँ राइट हैंड साइड पर। ये हो गया हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स F। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ इक्वेशंस लगाएंगे। देखिए, अगर इसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो कोई भी एलोंगेटेड ऑब्जेक्ट, कोई भी रिजिड बॉडी अगर कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में होती है तो इसके पास दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। नंबर 1 ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और नंबर 2 रोटेशनल इक्विलिब्रियम। स्टार्ट करते हैं अपन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से। नंबर 1, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और इसके लिए नेट फोर्स होता है 0। देखिए, नेट फोर्स 0 करने का बड़ा सिंपल रास्ता है। लेफ्ट हैंड साइड वाला फोर्स इक्वल्स टू राइट हैंड साइड वाला फोर्स, ऊपर वाला फोर्स इक्वल्स टू नीचे वाला। और तो पर स्टार्ट करते हैं लेफ्ट एंड राइट। तो अगर अपन देखें लेफ्ट से राइट एक फोर्स लग रहा है S, देखिए, तो इसके जवाब में राइट से लेफ्ट लग रहा है NB। दोनों बैलेंस होने चाहिए, तो अपन लिख देते हैं स्मॉल f इक्वल्स टू NB। दिस इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। तो आप ध्यान से देखें, ये है हमारे पास ऊपर वाला फोर्स जो ऊपर लग रहा है, और ये है हमारे पास नीचे वाला फोर्स जो नीचे लग रहा है। तो ये हो गया हमारे पास NA इक्वल टू 20G। हमें यहाँ पर फ्रिक्शन निकालना है, और आप इस इक्वेशन 1 से देख सकते हैं कि फ्रिक्शन जो है NB के इक्वल है। यानी अगर हमें क्वेश्चन में MB भी मिल जाता है ना, तब भी हमारा काम हो जाएगा। अपन चलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम के पास। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट टॉर्क जो है ना वो 0 होना चाहिए, और टॉर्क हमेशा ना किसी न किसी पॉइंट के अबाउट निकाला जाता है। किसी भी पॉइंट के अबाउट आप निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ABC तीनों में से किसी भी पॉइंट के अबाउट आप निकाल सकते हैं, लेकिन एक स्मार्टनेस हम यहाँ पर यूज करेंगे। वो स्मार्टनेस ये है कि टॉर्क हमेशा उसी पॉइंट के अबाउट निकालो जिस पर मैक्सिमम फोर्स हो, ताकि आपकी इक्वेशन शॉर्ट बनेगी। कारण ये होता है, जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकालते हो ना, वो है आपका रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट से जितने भी फोर्सेस पास करते हैं उन सभी का टॉर्क बाय डिफॉल्ट 0 होता है। तो अगर अपन यहाँ पर देखें, देखिए B पर सिंगल फोर्स, C पर सिंगल फोर्स, A पर लेकिन डबल फोर्स है। तो A पर डबल फोर्स है तो हमें A को चुनना चाहिए, ताकि क्या होगा कि जो NA और F है दोनों का टॉर्क हो जाएगा बाय डिफॉल्ट 0, और हमें सिर्फ यहाँ पर दो ही टॉर्क लिखने पड़ेंगे, एक तो C का टॉर्क और एक B का टॉर्क। ठीक है, अब एक और बात आपको ध्यान में होगा कि टॉर्क में हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है एंटी क्लॉकवाइज, एक होता है क्लॉकवाइज। जनरली एंटी क्लॉकवाइज को हम लेते हैं पॉजिटिव, क्लॉकवाइज को लेते हैं हम नेगेटिव। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर अपन A के अबाउट बात करें, A हमारा रेफरेंस है, दिस आवर रेफरेंस। अगर A के अबाउट बात करें, आप ध्यान से देखना, A के अबाउट अगर आप बात करोगे तो ये है हमारे पास रोड, और ये रोड अगर हमारे पास है तो ये वाला जो फोर्स है ना, ये जो 20G वाला फोर्स है, वो इसको इस तरफ लेकर के आना जाना चाहता है, इस तरफ लेकर के आता है ये इसको। तो इसको अपन बोलेंगे, देखिए इस तरफ आने का मतलब क्या है, ये हो गया हमारे पास क्लॉकवाइज, यानी C का टॉर्क है क्लॉकवाइज। तो लिख देता हूं मैं इसको, टॉर्क ऑफ C क्लॉकवाइज। अब बात करते हैं B वाले फोर्स की। तो B पर अगर आप देखेंगे, ये हो गया B। तो देखिए आप, ये फोर्स को इधर लेके जाना चाहता है, इधर लेके जाना चाहता है, यानी कि ये हो गया हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। तो B का जो टॉर्क है वो हो गया हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। अब एक और बात, जब भी हम टॉर्क निकालते हैं ना, तो टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो अपन लिखते हैं इन चीजों को यहां पर। सबसे पहली बात, टॉर्क ऑफ B प्लस टॉर्क ऑफ C शुड बी इक्वल्स टू 0। स्टार्ट करते हैं B से। देखिए यहां पर क्वेश्चन में दी गई है कि वॉल और ये जो रोड है इनके बीच का एंगल 60 डिग्री, तो एंगल हो गया हमारे पास 60 डिग्री। अब हम यहाँ पर देखते हैं फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन। तो ये हो गई हमारे पास, इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, इसको कि अपन पता कर चुके हैं ऑलरेडी कि ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है, पर को हटा देते हैं इसको, उसकी जरूरत नहीं है अपने को। तो यहाँ से अगर आप देखें
तो ये हो गई हमारे पास एनबी की लाइन ऑफ एक्शन। और हमें क्या करना है, इस लाइन ऑफ एक्शन की डिस्टेंस निकालनी है रेफरेंस पॉइंट से। तो ये है हमारे पास रेफरेंस पॉइंट, तो ये ए रेफरेंस पॉइंट, और इससे हम इसकी डिस्टेंस निकालेंगे। इसको मैं नाम देता हूं डी, और इसको बोल देता हूं मैं ई। अब नोटिस करना, ये एडी और बीई दोनों की लेंथ सेम रही। मतलब मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं एडी निकालने की जगह बी निकाल लूं, और बी निकालना मेरे लिए आसान है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस ट्राइंगल के अंदर देखें, देखिए यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है इस तरीके से। इस ट्राइंगल के अंदर ए बी की लेंथ हमें ऑलरेडी पता है, तो ए बी की लेंथ हमें ऑलरेडी पता है, वो है 5। तो अगर मुझे ए बी की लेंथ पता है तो ये लेंथ निकालना बहुत आसान है, क्योंकि आप जानते हैं ये अगर हाइपोटेनस है, ये अगर बेस है, तो ये होता है हमारे पास कोस थीटा वाला साइड। उसको बोल सकता हूं मैं ए बी cos 60, और ए बी cos 60 इस एडी के बराबर रहेगा। तो हमारे को डिस्टेंस मिल चुकी है परपेंडिकुलर, तो हम लिखेंगे टॉर्क ऑफ बी विल बी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स है हमारे पास एन बी, फोर्स से अगर अपन देखें परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो वो है हमारे पास एडी। जो टॉर्क लग रहा है यहां पर इसका बी का, वो है एंटी क्लॉकवाइज, से पॉजिटिव लिखा है हमने। अब बात करते हैं अपन सी की। सी के लिए देखें ध्यान से, ये हो गया सी का फोर्स, इसकी लाइन ऑफ एक्शन। हमें चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो गई हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। इसको बोल देता हूं मैं एफ, कैपिटल एफ, या मैं इसको जी बोल देता हूं ताकि आप लोगों को कोई डाउट नहीं हो। ये हो गया हमारे पास जी। देखिए एजी की लेंथ भी अपन निकाल सकते हैं। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री रहेगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इसको बोलते हैं अपन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये हो गया हमारे पास 60 डिग्री। फिर से ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, देखिए ध्यान से, ये बन गया हमारे पास ट्रायंगल। और अब की बार ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होता है साइड साइन वाली, को बोल सकते हैं अपन। ये ऐसी है जिसको बोल सकते हैं अपन ऐसी साइन 60। ये हो गया हमारे पास ऐसी साइन 60 करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 4 से 20G और डिस्टेंस होगी हमारे पास AG। ये जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज अपन पहले देख चुके हैं इस चीज को, आप चाहें तो एक बार रिवर्स में जाकर देख सकते हैं। इसलिए बन जाएगा ये हमारे पास माइनस इक्वल्स टू 0। अब अपन वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास एन बी। एडी की अगर अपन बात करें तो एडी आप देख सकते हैं ए बी को 60 के इक्वल है, तो मैं लिख रहा हूं एन बी ए बी cos 60, ये दूसरी तरफ गया 20, जी का वैल्यू 10, ए जी को हम लिख सकते हैं एसी साइन 60। तो ये हो गया हमारे पास एसी साइन 60। वैल्यूज पुट कर दें, हमारे पास ये हो गया एन बी, ए बी की वैल्यू बोले 5, cos 60 हो गया हमारे पास 1/2, इधर हो गया हमारे पास ये 200। एसी का वैल्यू अगर हम देखें, देखिए एसी जो है ना वो ए बी का हाफ है। देखिए ये हमारे पास ए बी है और ये हमारे पास एसी है, तो एसी जो है वो ए बी का हाफ है। तो ए बी अगर 5 है तो एसी हो जाएगा 5/2। तो ये हो गया हमारे पास 5/2, साइन 60 होता है हमारे पास √3/2। कैलकुलेट करते हैं इसको, देखिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, और फाइनली हमें मिलेगा एन बी इक्वल्स टू 100√3। और आप जानते हैं क्वेश्चन 1 के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है फ्रॉम 1 फ्रिक्शन इक्वल्स टू एन बी इक्वल्स टू 100√3 न्यूटन। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 4। तो आई होप आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा और इसके दम पर आप इसी प्रकार के और क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चंस के सॉल्यूशन सीखने के लिए आप जुड़े रहिए स्टडी वर्ड्स से। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन और पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि विद इन फ्यू डेज हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो फॉर्म में यूट्यूब पर प्रोवाइड करें। थैंक यू वेरी मच।